जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा एफकेट 2021 के क्रैश कोर्स का आज डे 3 रहेगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। आज हम प्रैक्टिस करेंगे एनालॉगी के क्वेश्चंस। एनालॉगी के क्वेश्चंस में गलती लगने का काफ़ी ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि कई बार इसमें बेसिक जनरल अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, कई बार बेसिक वोकैब की ज़रूरत होती है, कई बार जो है हमें रिलेशनशिप समझ नहीं आता दोनों वर्ड्स में। इसी वजह से एनालॉगी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। आज भी हम एनालॉगी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एंड कल भी यही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो हमारा एफ कैट का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। बिल्कुल नए मॉक टेस्ट है। नीचे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसे डाउनलोड कीजिए, मॉक टेस्ट सीरीज में एनरोल करिए, इसे अच्छे से सॉल्व करिए, क्योंकि मॉक टेस्ट सॉल्व करना किसी भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन में इंक्लूडिंग एफकैट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। टाइम बाउंडेशन में अपने मॉक टेस्ट को सॉल्व करिए, देखिए आपकी कहाँ पर गलतियाँ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग इम्प्रूव करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए एनालॉगी में आपका होता क्या है। एनालॉगी में आपको दो सेट ऑफ वर्ड्स दिए होंगे। जो रिलेशनशिप पहले दोनों वर्ड्स में होगा वही रिलेशनशिप हमें अगले दोनों वर्ड्स में ढूंढना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका टच एंड फील। कई बार आप कहते हैं ना कि मुझे टच करके देख, यानी कि मुझे फील करके देख, यानी कि यहाँ पर टच एंड फील जो है लगभग सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। किसी को टच करना यानी कि किसी को फील करना। आगे देखिए ग्रीट। ग्रीट होता है किसी को बुलाना, जैसे नमस्कार करना, अभिवादन करना, यानी कि इसका अर्थ क्या हो गया, किसी को एक्नॉलेज करना। तो पहले का आंसर क्या होगा, एक्नॉलेज। अगला देखते हैं हाउस इज टू रूम, वर्ल्ड इज टू। तो देखिए जो हमारा घर होता है, घर में हमें क्या देखने को मिलेंगे, रूम्स देखने को मिलेंगे। वर्ल्ड में हमें क्या देखने को मिलेगा, नेशंस देखने को मिलेंगे। यानी कि हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं कार्बन इज टू डायमंड, कोरंडम इज टू। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा बन सकता है। देखिए जो हमारा कार्बन है उसी से डायमंड की फॉर्म बनती है, यानी कि कार्बन के एक डेफिनेट अरेंजमेंट की वजह से हमारा डायमंड बनता है। और कोरंडम की टाइप कौन सी है, जो हमारा रूबी है या फिर हमारा सफायर है, ये दोनों किसकी टाइप्स हैं, कोरंडम की। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा स्मोक इज टू पोल्यूशन, वॉर इज टू। पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद से सोचिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो देखिए जो हमारी स्मोक होती है उसकी वजह से हमारा पोल्यूशन होता है, वॉर की वजह से हमारा क्या होता है, डिस्ट्रक्शन। स्मोक की वजह से पोल्यूशन होगा, वॉर की वजह से डिस्ट्रक्शन होगी, इसी वजह से आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं इंक इज टू पेन, ब्लड इज टू। तो देखिए पेन के अंदर हमें इंक देखने को मिलती है, वेन्स के अंदर हमें ब्लड देखने को मिलता है, इसी वजह से आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं गुड इज टू बैड, रूफ इज टू। तो देखिए यहाँ पर गुड और बैड क्या है, एंटोनिम्स हैं, यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट। इसी तरह से रूफ हमारी क्या होती है, छत होती है, और फ्लोर हमारा क्या है, सबसे नीची वाली सतह, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं लॉइन इज टू डेन, रैबिट इज टू। तो देखिए लॉइन हमारा कहाँ पर रहता है, डेन में रहता है। अभी आपको बताना है कि रैबिट कहाँ पर रहता है। तो देखिए रैबिट हमारा रहता है बरो में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नोवेल्टी इज टू ओल्डनेस, न्यूनेस इज टू। तो देखिए नोवेल्टी का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ अगर मॉडर्न है यानी कि कोई चीज़ हमारी न्यू है, इसके साथ रिलेशनशिप दिया हुआ है ओल्डनेस का, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट हैं। तो यहां पर भी ऑपोजिट बताना है, न्यूनेस एंड एंटीकिटी। एंटीक का मतलब होता है काफी ज्यादा पुराना, तो इसी वजह से इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी।
आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। वीडियो को पॉज करिए, अपना आंसर लिखिए, देन मैच करिए। तो देखिए, डिटेक्टिव इज टू इन्फॉर्मर, जो हमारे जासूस होते हैं उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है अपने इन्फॉर्मर से, उन्होंने इन्फॉर्मर्स रखे होते हैं। रिपोर्टर्स को इन्फॉर्मेशन मिलती है उनके सोर्सेज से, इसी वजह से आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं, जेन्युइन इज टू ऑथेंटिक, मिराज इज टू। जेन्युइन का मतलब ही होता है ऑथेंटिक होना, किसी चीज़ की ऑथेंटिसिटी होना। इसी वजह से हमें मिराज और ऐसे वर्ड में सिमिलर मीनिंग वाले देखने हैं, क्योंकि जेन्युइन का जो अर्थ है वही ऑथेंटिक का अर्थ है। ये दोनों वर्ड्स हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए। इसी तरह से मिराज का अर्थ होता है इल्यूजन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, थंडर इज टू रेन, जब हमारे बादल गरजते हैं उससे बारिश होती है। देन क्या होने से हमारी नाइट होती है, डस्क होने से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं, बॉटनी इज टू प्लांट्स, एंटोमोलॉजी इज टू। तो देखिए, पहले वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। बॉटनी जो है हमारी प्लांट्स की स्टडी है, तो एंटोमोलॉजी हमारी किसकी स्टडी है, इंसेक्ट्स की। काफी सिंपल क्वेश्चन था ना। तो चलिए आगे देखते हैं। पार्लियामेंट इज टू ग्रेट ब्रिटेन, कांग्रेस इज टू। सोचिए, दिमाग लगाइए, इसका क्या आंसर होगा। अगर पार्लियामेंट हमारी ग्रेट ब्रिटेन में है तो कांग्रेस हमारी कहां पर है, यूएसए में। जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, फ्लो इज टू रिवर। तो देखिए, जो हमारी रिवर होती है उसमें पानी जो है लगातार फ्लो करता रहता है, यानी कि बहता रहता है। पानी हमारा स्टेगनेंट किस में रहता है, स्टेगनेंट रहता है पूल में, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। साइकोलॉजी इज टू माइंड, यानी कि साइकोलॉजी अगर माइंड के बिहेवियर की स्टडी है देन, और नीथोलॉजी किसकी स्टडी है, बर्ड्स की, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सुजेशन इज टू डिमांड, एक होता है किसी बंदे को सुजेस्ट करना कि यार ऐसा कर लियो, एक होता है किसी बंदे से डिमांड करना, ऐसा करना ही पड़ेगा। टेक होता है कोई चीज लेनी, स्नैच होता है किसी चीज को छीन लेना, यानी कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं, मैक्सिमम इज टू एक्सेस, स्लाई इज टू। काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर वीडियो को पॉज करिए, पहले सोचिए कि क्या इसका आंसर होगा। तो देखिए, मैक्सिमम का मतलब होता है सबसे ज्यादा, एक्सेस का भी मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। स्लाई का मतलब क्या होता है, जनरली होता है कनिंग, लेकिन यहां पर स्लाई का मतलब है ऐसा बंदा जिसके पास किसी ना किसी चीज की नॉलेज है, जिसे वो क्या रखना चाहता है, सीक्रेट रखना चाहता है, यानी कि ज्यादा लोगों को बताना नहीं चाहता। इसी तरह से कंजर्वेटिव का क्या मतलब होता है, स्मॉल, यानी कि जो चीज बहुत छोटे दायरे में होती है। इसी वजह से इसका अर्थ क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 17th का आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं, मदर इज टू चाइल्ड, क्लाउड इज टू। तो देखिए, मदर की वजह से चाइल्ड बॉर्न होता है, क्लाउड की वजह से बारिश देखने को मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। माउंटेन का संबंध हिल के साथ है, देन ट्री का रिलेशन होगा श्रब के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। काफी ज्यादा सिंपल। बुक अगर पब्लिशर पब्लिश करता है देन फिल्म किसके द्वारा निकाली जाती है, डायरेक्टर के द्वारा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, मीनू इज टू फूड, देन कैटलॉग इज टू। तो देखिए, मीनू में आपको फूड देखने को मिलता है, फूड की सीक्वेंस देखने को मिलती है, क्या क्या अवेलेबल है। उसी तरह से कैटलॉग किसका होगा, बुक्स का होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन 22, फ्रेमवर्क इज टू हाउस, स्केल्टन इज टू बॉडी। फ्रेमवर्क अगर हमारा हाउस में है देन स्केल्टन हमारा बॉडी का पार्ट है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, जनवरी इज टू नवंबर, संडे इज टू। क्वेश्चन नंबर 23, जैन से अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे पहले दिसंबर आएगा देन आपका नवंबर आएगा। इसी तरह से संडे से पीछे की ओर जाएंगे तो पहले आपका सैटरडे आएगा देन फ्राइडे आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। यहां पर ट्यूसडे मत मार्क कर देना कि दोनों के बीच में एक महीने का गैप है, तो एक दिन का गैप हमारा ट्यूसडे में है, तो आप ट्यूसडे मार्क कर दें। नहीं, जैन से हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, सेम रिलेशनशिप हमें बिल्ड करना है। आगे बढ़ते हैं, टेस्ट इज टू टंग, वॉक इज टू। टंग से अगर हम किसी चीज को टेस्ट करते हैं देन
चलते किससे हैं, लेग से चलते हैं, इसी वजह से आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, चिमनी से अगर हमारी स्मोक निकलती है देन गन से हमारी क्या निकलेगी, बुलेट निकलेगा। आगे देखते हैं, कैमरा इज टू लेंस, कैमरा में अगर हमारा लेंस है देन फ्लैश बल्ब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, यानी कि हाउस इज टू रेंट, कैपिटल इज टू। तो देखिए हाउस का अगर हम रेंट देते हैं, कैपिटल का हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हम बात करते हैं, आर्किटेक्ट इज टू बिल्डिंग, स्कल्पटर इज टू। तो देखिए अगर हमारा आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाता है देन हमारा स्कल्पटर क्या बनाता है, स्टैचू, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं, आइस का रिलेशनशिप अगर कोल्डनेस के साथ है, अर्थ का रिलेशनशिप किसके साथ होगा। तो देखिए यहाँ पर आइस में क्या साइंटिफिक फिनोमिना है कि वो ठंडी होती है, इसी वजह से अर्थ में क्या साइंटिफिक फिनोमिना देखने को मिलेगा, उसका ग्रेविटेशनल पुल है, यानी कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, एनीमिया इज टू ब्लड, एनार्की इज टू। तो देखिए एनार्की का रिलेशनशिप होता है आपका गवर्नमेंट के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, एडिटर इज टू न्यूज़पेपर देन। तो देखिए जो हमारा एडिटर होता है वो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखता है, आर्टिकल्स छापता है, उसी तरह से ऑथर क्या लिखता है, नॉवल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन 32, आर इज टू सेकेंड, टर्शरी इज टू। तो देखिए आपका सबसे पहले सेकेंड आता है, देन आपका मिनट आता है, देन आपका और आता है, उसी तरह से पहले आपका प्राइमरी आता है, देन आपका सेकेंडरी आता है एंड देन आपका टर्शरी आता है, यानी कि यहाँ पर क्या आंसर आएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी प्राइमरी। इसी तरह से आगे देखिए, पोल्स इज टू मैग्नेट देन बैटरी इज टू। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, मैग्नेट में अगर हमारे पोल्स होते हैं, बैटरी में हमारे क्या होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं। इसी तरह से पीस इज टू चाउस देन क्रिएशन इज टू। तो देखिए दोनों क्या है, एक दूसरे के इंटोनिम्स हैं, तो क्रिएशन का इंटोनिम आपका क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की, सेफ इज टू सिक्योर देन प्रोटेक्ट इज टू। तो देखिए सेफ और सिक्योर का एक ही मतलब होता है, यानी कि ये सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड्स हैं, देन प्रोटेक्ट इज टू गार्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36, फिजिशियन इज टू ट्रीटमेंट, जज इज टू। फिजिशियन अगर ट्रीटमेंट देता है तो जज क्या देता है, जजमेंट देता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37, तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर इज टू स्टेथोस्कोप, स्कल्पटर इज टू। तो देखिए स्कल्पटर के पास क्या होता है, चीसल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन 38, स्टडी इज टू नॉलेज, वर्क इज टू। पढ़ते रहेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगी, काम करते रहेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, पैडी इज टू फील्ड देन स्टील इज टू। काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए पैडी हमारी उगाई जाती है फील्ड में, उसी तरह से स्टील हमारी प्रोड्यूस होती है कहां पर, फैक्ट्री में, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। लाफ इज टू जोक देन डैश इज टू क्रैकर। काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है अगेन। तो देखिए अगर जोक की वजह से हम हंसते हैं, क्रैकर्स की वजह से क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा, एक्सप्लोड होंगे, यानी कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए आज हमने 40 क्वेश्चंस किए हैं, देन आगे हम और क्वेश्चंस करेंगे कल, क्योंकि एनालॉगी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आज के लिए लेता हूँ विराम। जय हिंद।